नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, किसी एक बिंदु पर जाकर के तो मोदी सरकार को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो लिमिट कौन सी है, वो लाइन कौन सी है, जिसको लांघने पर ये मास्टरमाइंड के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक्शन लेंगे, यानी गिरफ्तार करेंगे। क्या कोई ऐसी लाइन तय कर रखी है सरकार ने? उनके दिमाग में कोई लाइन है? क्योंकि अब तक जितने कृत्य हुए हैं, अगर सरकार को लगता है कि ये नाकाफी हैं, अभी उस लाइन तक, उस बिंदु तक ये मास्टरमाइंड नहीं पहुंचा है, जब उसको अल्टीमेटली सबक सिखाया जाए, तो फिर वो लाइन क्या है? उसके बारे में क्या सोचा है सरकार ने? अगर आप सारे डॉट्स को मिलाएं, सारी हरकतों को देखें, बयानों को देखें, रहस्यमयी विदेशी दौरों पर आप नजर दौड़ाएं, जो टूल किट के हिस्से रहे अलग अलग अवसरों पर, और जो एक्चुअल में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि भारत सरकार अमेरिका में कह ही दिया था ना कि मैं तो स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं। स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब हो जाता है पार्लियामेंट। स्टेट का मतलब हो जाता है कि राष्ट्रपति की संस्था, सुप्रीम कोर्ट, और अल्टीमेटली अगर कोई डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चुनी गई है और तीसरी बार सरकार चुनी गई है, तो उसको डी लेजिटिमेट करना, उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ना। और जैन जी का जिक्र बार बार, केरोसिन छिड़का हुआ है पूरे देश में, दियासलाई दिखाने की जरूरत है। 6 महीने गुजरने दीजिए, ये अपने घर से नहीं निकल पाएगा। इस देश के युवा उसको डंडे मारेंगे। इसके अलावा भी अगर आप बयान देखें, तो ये सब क्या शो करते हैं? ये सब शो करते हैं कि वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब ये दुर्भाग्य कह लीजिए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और लोगों का उनके प्रति भरोसा कह लीजिए, कि जो देश का यूथ है, जिसको ये जैन जी बोलते हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। आप जो नई मेट्रो प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें साथ में युवाओं के साथ बैठ करके वो जिस तरीके से बात करते हैं, जब परीक्षा पर चर्चा होती है तब वो युवाओं को इंटरेक्ट करते हैं। एआई समिट अगर हो रहा है इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें बहुत सारे देशों के राष्ट्र प्रमुख, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री समूह और टॉप मोस्ट टेक कंपनियों के सीईओ, 100 देशों का रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी युवाओं के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। देश में रोजगार जनरेट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वो भी नई पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार हो रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अब ये जो बीच बीच में साजिशें होती हैं, 13 महीने का किसान आंदोलन एक बार छिड़वा दिया, फिर उनको ला करके
खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर बैठा दिया गया, जगह जगह इस तरह की चीजें, क्योंकि अपनी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, पार्टी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, लोग वोट ही नहीं दे रहे हैं, लोग सरकार ही नहीं बनाने दे रहे हैं किसी राज्य में या केंद्र में, तो फिर दूसरे कंधों का सहारा लो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस का एक स्टेटमेंट आया है जो मीडिया में चल रहा है सुबह से, क्योंकि वो जो नंग नाच हुआ है एआई समिट में, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे या जिनको मास्टर माइंड बताया जा रहा है, उदय भानु के, जो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है इस समय, जिसको सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया था, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है करीब 20 घंटे की पूछताछ के बाद। और गिरफ्तार करने के बाद कहा कि ये जो नंग नाच हुआ है एआई समिट में, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने, सीईओ के सामने, कई देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सामने, इसका मास्टर माइंड उदय भानु चिब है। क्या ये बातें गले से नीचे उतरती हैं? पहली बात, उसे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जाहिर है राहुल गांधी नहीं बनाया है, मल्लिकार्जुन खड़गे एक मोहर है, रबर स्टैंप है, ये सब जानते हैं। नंबर 2, अगर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उसको राहुल गांधी ने बनाया है, तो वो कोई भी प्रदर्शन करेगा, नंग नाच करेगा या करवाएगा अपने सहयोगियों के साथ, तो अपनी मर्जी से, अपने मन से तो नहीं कराएगा, कहीं से उसको दिशा निर्देश मिले। और ये कहीं कौन सी जगह है? जिस तरीके से इस कृत्य के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए इन पर आग उगली है और भड़के हैं, वर्चुअली भड़के हैं, उसके बाद से होम मिनिस्ट्री भी, दिल्ली पुलिस भी वो एक्शन में दिखाई दे रही है। जिन्होंने भारत को बदनाम करने की, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की एक इंटरनेशनल एआई समिट में, अब उनकी खैर नहीं है, ये तो बिल्कुल तय हो गया था जिस दिन मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भड़के थे। लेकिन वो केवल जो वहां पर शर्ट उतार करके गए थे, जिन्होंने नंग नाच किया था, केवल उन पर नहीं भड़के थे, उनके जो आका हैं, जो मास्टरमाइंड है एक्चुअल में, वो उन पर भड़के हैं। और उन्होंने एक और घटना का उल्लेख किया था, उन्होंने कहा था कि महिलाओं के पीछे छिप करके आप महिला सांसदों को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए भेज करके आप इस तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं कब्जा सकते। इसके लिए आपको जनता का विश्वास अर्जित करना पड़ेगा, उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। जब वो आपको चुनेंगे, आपकी पार्टी को बहुमत देंगे, तब आप प्रधानमंत्री पद पर बैठ पाएंगे, उस कुर्सी पर बैठ पाएंगे। तो ऐसे एक दो नहीं, अनेक दृष्टांत, अनेक कारनामे मैं गिनवा सकता हूं। जब लाइन क्रॉस की गई है, अच्छा वो क्या था, जब कल्याण बनर्जी तत्कालीन सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बॉडी शेमिंग कर रहे थे, उनकी भौंडी नकल कर रहे थे, और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी उनके वीडियो बना रहे थे खड़े होकर के, ये क्या था? एक पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब और उसके कुछ अंश किसी मैगजीन में छप गए, और वो मैगजीन भी घोषित रूप से डे वन से, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, केंद्र में
जब उनकी सरकार बनी है तब से ही इस देश का मीडिया का एक हिस्सा है जो उनके पीछे ही पड़ा हुआ है। उनको तिनके ही तोड़ने हैं, उनको कमियां ही निकालनी है। जैसे एक जमाने में वो तरुण तेजपाल की तहलका हुआ करती थी, ऐसे ही आजकल द वायर और पता नहीं कौन कौन सी और ये कारवां और तमाम मैगजीन्स और इस तरह की ऑनलाइन पोर्टल हैं, और कुछ टेलीविजन चैनल भी, और अब तो ये यूट्यूबर भी। एक पूरी फौज तैयार कर रखी है, और उनको किस तरीके से वित्त पोषित किया जाता है, किस तरीके से एजेंडे सौंपे जाते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करिए, वो करिए। अमित शाह और योगी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, इसको आगे फैलाइए, एक नैरेटिव तैयार करिए, तमाम तरह की बातें। अब ऐसी मैगजीन में अगर किसी अप्रकाशित पुस्तक के कोई अंश छपने का दावा किया जा रहा है, और उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, उसमें भी अल्टीमेटली यही था उसका निचोड़ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो उचित समझो करो, यानी प्रधानमंत्री ने तो फ्री हैंड दिया था। लेकिन राहुल गांधी एंड कंपनी ये सब क्या एक नैरेटिव बना रहे थे कि साहब डर गए मोदी जी, और उन्होंने सेना के ऊपर ही छोड़ दिया कि जो चाहे वो करो, मेरे से मत पूछो। वो डर गए, इस तरह का नैरेटिव बना रहे थे। इतिहास भरा पड़ा है कि नेहरू किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी कि हमारा इतना हिस्सा चला जाएगा अगर आपने इतने फाइटर प्लेन नहीं भेजे, अपने पायलट नहीं भेजे, और गिड़गिड़ा करके अमेरिका के सामने इस तरह की चिट्ठियां लिखना। वो डरना होता है, या 4.5 साल तक लगातार पूर्वी लद्दाख में स्टैंड ऑफ रहा, हमारी सेना डट करके चीन की सेना के ठीक सामने खड़ी थी, 50-60 हजार सैनिक, या 73 दिन तक डोकलाम में आमने सामने खड़ी रही चीन की और भारत की सेनाएं, या गलवान घाटी में जिस तरीके से चीनी सेना का मुकाबला किया, जिसमें हमारे भी कर्नल संतोष बाबू और 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन 2 गुने चौगुने हमने चीन के सैनिकों को मार डाला, जिनकी संख्या शायद कभी उसका सच कभी सामने नहीं आएगा। तो आप इस तरह के नैरेटिव, आप देश के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको प्रधानमंत्री को लेट डाउन करना है, प्रधानमंत्री को कायर और डरपोक बताना है, उनकी छवि को खराब करना। ये कह भी चुके एक बार नहीं 2-3 बार कह चुके। ये मतलब इतने मूर्ख भी हैं कि जो रणनीति आप बना रहे हैं, अपने प्रवक्ताओं से कहलवा रहे हैं, नेताओं से कहलवा रहे हैं कि हमने जो नरेंद्र मोदी की एक छवि बनी हुई थी उसको फाड़ दिया है, खत्म कर दिया उसको। तो ये एक्चुअल में उसी दिन का इंतजार है। तो ऐसी अप्रकाशित पुस्तक को संसद में खड़े होकर के मीडिया के कैमरों के सामने लहराना, और लहरा करके ये कहना कि ये पुस्तक तो उपलब्ध है, मार्केट में उपलब्ध है, पहले कहा अमेज़न पे उपलब्ध है, फिर जब देखा लोगों ने अमेज़न पे तो उपलब्ध नहीं है, तो फिर कहा कि विदेशों में उपलब्ध है। और जब पेंगुइन ने भी और नरवणे ने भी कह दिया कि पुस्तक अभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो उसके बाद से, और जो एफआईआर दर्ज की पुलिस ने और पेंगुइन को नोटिस भेजे, कई सवालों के जवाब चाहे, उसके बाद से पुस्तक का, उस मैगजीन का और नरवणे के उस कथित बयान का इनके मुंह से एक बोल नहीं फूटा है, चुप्पी साध गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि भाई 20 घंटे की पूछताछ की है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष,
उदय भानु चिब से। 20 घंटे की पूछताछ के बाद सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। उसको अदालत में पेश किया गया है। अदालत से 5 दिन की कस्टडी मांग रही थी पुलिस, 4 दिन की कस्टडी मिल गई है। अब और ड्रिलिंग होगी और पूछताछ होगी, और पुलिस का अपना तरीका है पूछताछ करने का। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस ने जो बयान दिया है उसमें संशोधन करेगी। पुलिस ने कहा है कि नंग नाच का मास्टरमाइंड यही है, यानी जो गिरफ्तार किया गया है यही है। मैं कम से कम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उदय भानु चिब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपने स्तर से, अपने दिमाग से, अपने मन से कोई फैसला करेगा और इंटरनेशनल एआई समिट में जाकर के भोंडा प्रदर्शन करेगा, अर्धनग्न होकर के, शर्ट उतार करके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंप्रोमाइज बताते हुए नारेबाजी करेगा। ये चीज टॉप लेवल से तय हुई है, डिजाइन की गई है, साजिश रची गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का ये सोचा विचारा डिजाइन किया हुआ एक कारनामा था, एक कार्यक्रम था कांग्रेस का। और इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप बदनाम करना चाहते हैं तो इसके पीछे की मानसिकता भी हमें समझनी होगी। और ये मानसिकता क्या है? मानसिकता जितनी मैं समझ पा रहा हूं, देखिए, करीब करीब 8 महीने तक, 8 साढ़े 8 महीने तक डोनाल्ड ट्रंप बार बार फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश करते रहे। 4 बार तो ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने उनकी फोन कॉल लेने से ही इनकार कर दिया। कम से कम 4 ऐसे मौके आए थे जब दोनों की मुलाकातें हो सकती थी। एक पिछले साल सितंबर में जब यूएन असेंबली को संबोधित करने के लिए जाना था प्रधानमंत्री को, उन्होंने जाना स्थगित कर दिया, उन्होंने एस जयशंकर को भेज दिया। कनाडा में जब G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए गए तो इनके वहां लैंड करने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति भाग खड़े हुए वहां से, और फिर वॉशिंगटन जाकर के उनको फोन किया, 35 मिनट तक बातचीत की और कहा कि मैं जानता हूं कि क्या इश्यूज हैं और क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं, क्या आप वॉशिंगटन से होते हुए वापस निकल सकते हैं? प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि मेरे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं, मैं अभी नहीं आ सकता, बाद में देखूंगा। तीसरा, जब गाजा पीस एक समिट की, इन्होंने 20-22 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया इजिप्ट में, प्रधानमंत्री वहां भी नहीं गए, उनको भी बुलाया था। उन्होंने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को भेज दिया। फिर मलेशिया में समिट थी, वहां प्रधानमंत्री को जाना था, लेकिन जब पता लगा कि राष्ट्रपति ट्रंप आ रहे हैं तो नहीं गए। 4 मौके टाल दिए, मुलाकात नहीं की। और अल्टीमेटली जब उनके नेतृत्व में देश ने कई देशों के साथ FTA साइन कर लिए और यूरोपियन यूनियन के दोनों शीर्ष नेताओं ने, कोस्टा और उर्सुला ने, जो गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट भी थे, 27 जनवरी को जब FTA साइन कर दिया तो अमेरिका को लगा कि हम ही अलग थलग हो गए हैं एक तरीके से। और उसके बाद उनकी फोन कॉल आई और उन्होंने जो ट्रुथ सोशल मीडिया मंच है उनका, उस पर ट्रेड डील होने का ऐलान किया और कहा कि मैं 50% टैरिफ को घटा करके 18% कर रहा हूं। तो ये जो नरेंद्र मोदी की एक सख्त शासक की छवि बनी है, किसी के सामने ना झुकने का जो उन्होंने फैसला किया, और ये फैसला क्यों किया? क्योंकि वो लगातार इस चीज के लिए प्रेशराइज कर रहे थे
कि उनकी कृषि उपज के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए जाएं, मार्केट खोल दिया जाए। प्रधानमंत्री नहीं माने, डेयरी सेक्टर को वो खुलवाने की कोशिश करते रहे, प्रधानमंत्री तैयार नहीं हुए। तो ये जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं बेशर्मी के साथ कि साहब कंप्रोमाइज्ड हो गए, इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है क्या कि जी एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आ गया है? क्या है वो? कौन सी फाइल में आ गया है? लेकर के आए ना उसको। किसी आदमी को बदनाम करने की कोशिश करना, जिसका चरित्र एकदम धवल है, जिस पर कोई दाग नहीं है पूरे करियर में, कोई एक मेल उनके इजराइल दौरे को लेकर के अगर किसी ने की है और उसको हाईलाइट कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो ये इनके बुद्धि का दिवालियापन है और कुछ नहीं है। इजराइल तो ये फिर जा रहे हैं। किसी एक मेल में कुछ कह दिया गया, इससे रुक जाएगा भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो मेरा ये कहना है कि जो आदमी लगातार विदेशों में जाकर के भारत को बदनाम कर रहा है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहा है, वो मीडिया पर प्रहार करता है, वो पार्लियामेंट पर कहता है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, 40 मिनट का भाषण देते हैं, उसके बाद कंट्रोवर्शियल बात बोलना शुरू करते हैं, चेयर अगर रोकती है तो कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो सिर्फ इतना कहना है कि जब तक आप इस आदमी से डरते रहोगे, ये इसी तरह के कारनामों को अंजाम दिलवाता रहेगा और खुद भी देता रहेगा। एफआईआर दर्ज हुई नरवणे की पुस्तक की प्रति लहराने पर और उसको उसके अंश हैं कि नहीं हैं उनको सामने लाने पर, और पुस्तक बाहर कैसे आई इसको लेकर के, उसके बाद से आप देख लीजिए भाई बहन एकदम चुप है। ये मामला भी, नंग नाच का मामला भी, ठीक है आपने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है, ये भी बड़ा स्टेप है, कोई छोटा स्टेप नहीं है ये। पुलिस चाहती तो उनको छोड़ करके बाकी लोगों को अरेस्ट करके खाना पूर्ति कर सकती थी या दिखा सकती थी कि सख्त कार्रवाई कर दी है, लेकिन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करने का मतलब ये है कि टॉप लेवल से, यानी गृह मंत्री अमित शाह के लेवल से बहुत सख्त रुख अपनाया गया है इस मामले में, ताकि आगे से कोई हिमाकत ना करने पाए, हिम्मत ना करने पाए कि जो इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर इवेंट होती हैं उनको डिस्टर्ब करे आकर के। लेकिन मेरा यही कहना है शुरू से इस प्रोग्राम में कि इसके मास्टरमाइंड उदय भानु चिब नहीं हो सकते हैं। मास्टरमाइंड कौन है उसकी गर्दन तो आपको पकड़नी पड़ेगी और सबक सिखाना पड़ेगा, अदालतों के चक्कर कटवाने पड़ेंगे। अगर इस बार भी हिचक रही और इस बार भी मास्टरमाइंड को स्पेयर किया गया, छोड़ा गया, तो फिर ही करेंगे, फिर आप रोक नहीं पाएंगे इनको। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।